जरा हाथ लहराए अपने, यीशु को दिखाए जरा आज अपने हाथ कि मैं आज पाक कलाम सुनने के लिए तैयार हूँ। आज तेरी मीठी आवाज सुनने के लिए मैं रेडी हूँ। सब लहराए अपने हाथ, क्योंकि ये हाथ किसके हैं? किसके? तो उसको दिखाए और उसका शुक्र भी करे। मेरे हाथों को तूने सलामत रखा। आज मैं तेरे लिए हाथ अपने लहरा के तुझे कह रहा हूँ कि आज मैं रेडी हूँ तेरा पाक कलाम सुनने के लिए। हालेलुया। तो इसी तरह आपकी इसी स्माइल में मैं खुदा के बंदा पास्टर शहान को आपकी जोरदार तालियों में दावत दूंगा। वो स्टेज पर आएंगे और आप सबके सामने आज का पाक कलाम शेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम कितने लोग खुदा के घर में खुशी के साथ मौजूद हैं? खुशी के साथ मौजूद हैं, खुशी के साथ मौजूद हैं। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा का शुक्र अदा करेंगे क्योंकि खुदा आपको खुश देखना चाहता है। खुदा को क्या देखना चाहते हैं? खुदा आपको खुश देखना चाहता है। आज मैं ईमान रखता हूँ कलाम के बाद बहुत सारी जिंदगियां एक नई खुशी को रिसीव करेंगी। आमीन। मैं ईमान रखता हूँ बहुत सारे बंधन टूट जाएंगे। ये क्रिसमस जो आप मनाएंगे ये आपका सबसे बाबरकत क्रिसमस होने वाला है। हालेलुया। ना इससे पहले आपने कभी अच्छा मनाया था और मैं ईमान रखता हूँ कि इसके आगे अब आप अगर खुदा के कलाम पर ईमान रखेंगे तो अच्छे मनाएंगे। लेकिन ये क्रिसमस बहुत बाबरकत होगा। कितने लोग ईमान रखते हैं? ईमान रखते हैं। आमीन। खुदा मुझे किसको तालियां बजाएं। सब लोग बैठ जाए। सबसे पहले खुदा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जी। बैठने के बाद जरा खामोशी, खामोशी। इसकी वजह एको कम कर दो, इसका रिवर्ब कम कर। हालेलुया जी। ओके जी, मेरी आवाज सबको आ रही है? सबसे पहले हम खुदाम यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं जिसने आज ये मौका दिया कि मैं आप सबके दरमियान यहाँ पर आऊं और आप सब भी यहाँ पर मौजूद हैं कि खुदा की आवाज़ को सुन सके। क्या आप जानते हैं कि जो खुदा का कलाम है वो हमारे लिए सोने चांदी के सिक्कों के बराबर है। अगर कोई शख्स यहाँ पर सोने के सिक्के आके बांटना शुरू कर दे, कितने लोग खुशी से कबूल करेंगे? सब कबूल करेंगे। आज खुदा का कलाम आपको दौलत देगा। हालेलुया। आज खुदा का कलाम आपकी जिंदगी की गुर्बत को खत्म कर देगा। आज खुदा का कलाम आपको बरकत देगा। क्या इस बात पे ईमान रखते हैं? हालेलुया। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी बहन सरैया का और जितने भी यहाँ पर लोग हैं। मुझे भाई का नाम नहीं पता, लतीफ भाई लतीफ का, पास्टर नजर, पास्टर जेन, तो जो भी लोग हैं। और मैं सच आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबकी मोहब्बत मुझे यहाँ पर दोबारा लेके आई है। हालांकि मेरा ये प्लान था कि शायद ये प्रोग्राम हम ना करें क्योंकि हमारी मसरूफियत बहुत है, लेकिन बार बार इसरार किया और मेरे दिल में फिर ये खुदा ने डाला कि नहीं, शायद लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आऊँ और आज हम यहाँ पर आपके दरमियान मैं मौजूद हूँ ताकि खुदा के कलाम को सुना सकूँ। हालेलुया। खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। इसी तरह जो यहाँ का चर्च है ब्लेसिंग फॉर ऑल, उसका भी हम आज में बाला चर्च का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिसने यहाँ पर ये मौका दिया है चर्च ने कि हम यहाँ पर जमा हो और खुदा के कलाम को सुन सके। खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि जिससे मैंने कहा खुदा को क्या देखना चाहते हैं? खुदा को क्या देखना चाहते हैं? कहें मैं खुश हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के आज शाम में खुश हूँ। कहें आज शाम में खुश हूँ। आज शाम में खुश हूँ। हालेलुया। याद रखें बहुत दफा जब हम चर्च में आ रहे हैं तो जिस तरह हम आते हैं हम उस तरह वैसे चले जाते हैं और हमारे अंदर खुशी नहीं होती। लेकिन खुदा जो है वो खुशी का खुदा है। आप मुझे ये बताएं कितने लोग मेरा पुराना कलाम याद है? जिनको, कितने लोग ऐसे? बहनों में से कोई बताए किसी को याद है मैंने क्या सुनाया था? मुझे याद है जी। ये
काफी होता है ऐसा कि जब दोबारा एक जगह पर मुझे इस कम अरसे में दोबारा आने का मौका मिले, लेकिन खुदा लेके आया है। खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। मैं बताऊंगा कि यहाँ पर लोगों को कलाम सुनने की ख्वाहिश है। जी याद है किसी को कलाम? जी खुशखबरी का बता लें कि कलाम क्या था। दौलत के बारे में भी था, लेकिन मैं किसका फिक्र कर रहा था? यस, वेरी गुड। इस बहन ने जो है बहुत से जवाब दिए और जो है बहन का इनाम बनता है। ठीक है, आपका इनाम जो है वो आपको, बल्कि जो है वो सामने आपका इनाम जो है आपको भी मिल जाता है। ठीक है, इस बहन की बहुत तालीम। जी आपका इनाम है, सामने है, सामने है, ये आपका इनाम है, याद है सामने। ये आपका इनाम है, ठीक है, आपने काम किया था। बहुत तालीम जाते हैं। इसका मतलब है कि इस बेटी ने खुदा के कलाम को याद रखा। और मैं दो बहनों का जिक्र करता हूँ, एक का नाम मार्था था और एक का नाम मरियम। और मार्था क्या कर रही थी? मार्था यीशु को कामों से खुश कर रही थी। हम में से बहुत से लोग आज चर्च में बहुत ज्यादा काम करने की ख्वाहिश करते हैं। हम कहते हैं कि खुदा हम इस चर्च में ये भी करेंगे, हम इस चर्च में ये भी करेंगे, हम तेरे लिए ये भी करेंगे, हम तेरे लिए वो भी करेंगे। लेकिन मरियम क्या कर रही थी? मरियम सिर्फ बैठ के यीशु का कलाम सुन रही थी। यीशु ने किसकी तारीफ की? किसकी तारीफ की? क्यों? क्योंकि यीशु अपनी खिदमत करवाने नहीं बल्कि लोगों की खिदमत करने आया था। उसने आपको सब कुछ दे दिया है और जो आज शाम उसके कलाम को कबूल कर लेंगे वो भी उस बरकत के वारिस बन जाएंगे। यीशु मरियम किससे तारीफ कर रहा था? क्योंकि यीशु को पता था कि उसने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जिससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। मैंने बात की थी अंधे बर्तमाई के बारे में कि खुदा ने उसके हालात हमेशा के लिए तब्दील कर दिए थे। और किसी आप मुझे ये बताएं, कितने लोगों की जिंदगी में कोई गवाही है पिछले कलाम के बाद? कोई गवाही है? तो कोई गवाही हो पिछले कलाम के बाद? मैं मान रखता हूँ कि गवाही अगर आपने ईमान रखा था तो ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा का कलाम काम ना करे। कोई गवाही है? किसी को पैसे मिले एक्स्ट्रा? पैसे मिले थे आपको? वेरी गुड जी, अपने गर्दों पर खड़े हो सकते हैं आप जी। इस बहन के लिए वो तो आज ये गवाही देंगे। खुदा ने मुझे दौलत का कलाम सुनाने के लिए, ईमान का कलाम सुनाने के लिए रखा है। जैसा कि भाई ठीक है, और ये मैं ईमान रखता हूँ कि ये क्रिसमस आपका गुर्बत से आजादी का क्रिसमस होगा। हालेलुया। कैसा क्रिसमस होगा? गुर्बत से आजादी का क्रिसमस। क्योंकि खुदा अपने लोगों को गरीब परेशान नहीं देखना चाहता। खुदा अपने लोगों को मुश्किल में नहीं देखना चाहता। आए मेरे साथ खुदा के कलाम से देखिए। हम क्रिसमस के हवाले से कलाम को सुनेंगे। मेरे साथ निकाले लूका और उसका दूसरा बाब हम देखेंगे। लूका और उसका दूसरा बाब। हालेलुया। कितने लोग आज शाम बाइबल के साथ मौजूद हैं यहाँ पर? बाइबल लेके आए तो बाइबल बुलंद कीजिएगा। जो लोग पढ़ सकते हैं बाइबल लेके आए, बुलंद करें बड़ा। और जो लोग नहीं, जो लोग पढ़ सकते हैं फिर बाइबल लेके आए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चर्च में बाइबल लाजमी लेके आना है। कितने लोगों को बाइबल की जरूरत है यहाँ पर? तो यहाँ जो बाइबल चाहते हो उनको बाइबल चाहिए होगा। अगर किसी को बाइबल चाहिए तो वो पास्टर नजीर से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, जो पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ले नहीं सकते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर कलीसिया ने निकाल लिया लूका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत तो आमीन कहे। यहाँ पे लिखा उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात के मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदा का फरिश्ता उन पर उनके पास आग खड़ा हुआ और खुदा उनका जलाल उनके चागिर चमका। वो नहाए डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत। कहें डरो मत, मेरे पीछे कहें डरो मत। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसके पीछे क्या बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि देखो मैं आज तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। कहें बड़ी खुशी। कितनी खुशी? बड़ी खुशी। क्योंकि खुदावंद भी इसी महीने में आप लोगों के घरों में बड़ी खुशी लेके आएगा। हालेलुया। ओके जी, जब आपको मेरी किसी बात से बरकत मिली आपने तालियां भी बचानी क्योंकि आप खुदावंद को जवाब देंगे।
जब आप हाथ खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हाथ आपकी बरकत का सबब है। हालेलुया। जो हाथ यहाँ पर खुदा के लिए इस्तेमाल होंगे वो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, खुदावन उनके लिए मुहैया करेगा। ओके जी, चरवाहे हैं और उनके पास कौन आए? कौन आए? मैं मान रखता हूँ कि आपके घर में भी खुदा फरिश्ते भेजेगा जो पैसे भी लेके आएंगे, जो अच्छे कपड़े भी लेके आएंगे, जो अच्छी खुराक भी लेके आएंगे, क्योंकि खुदावन आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मेरे पीछे क्या है? मुनज्जी, यानी मसीह खुदावन। उसका तुम्हारे लिए निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्नी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर का एक गिरोह खुदा की हमद करते हुए ये कहते जाहिर हुई, आज में बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आप कहें सुलह। और जब फरिश्ते उनके पास आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है जिसकी खुदाओं ने हमको खबर दी है देखे। मेरे अजीजों, क्रिसमस का मतलब है एक ऐसे शख्स की पैदाइश जब मेरे और आपके लिए इस जमीन पर आया, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह था। अब उसके आने के 3 मकसद है और यहां पर एक खबर दी जा रही है। क्या दी जा रही है? खबर। यीशु मसीह की जो पैदाइश है उसका आगाज भी खुशी पे है। कैसा आगाज है? खुशी पे आगाज है, क्योंकि खुदा जो है वो अपने लोगों को एक खुशी देना चाह रहा था। क्योंकि हम देखते हैं कि जब खुदा ने इंसान को बनाया और खुदा ने आदम और हवा को बना के कहां पे रखा? बाग अदन में। क्या कोई जानता है कि बाग अदन में क्या कोई बीमारी थी? नहीं। क्या बाग अदन में कोई गुर्बत थी? नहीं। क्या बाग अदन में कोई परेशानी थी? नहीं थी, क्योंकि बाग अदन बरकत की जगह थी। कौन सी जगह थी? बरकत की जगह थी। और आज शाम खुदावन भी आपको बरकत देना चाहता है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यहाँ बैठ के बहने कि 500 पैसों की बात करें, हमें देगा कौन? ये कोई भी नहीं बल्कि खुदा खुद देगा। क्या आप जानते हैं कि खुदा आसमान भी खोल सकता है, आपको जमीन पे पड़े भी पैसे मिल सकते हैं, आपके कमरों में पैसे हो सकते हैं, आपको कोई रिश्तेदार कॉल करके कह सकता है मैं पैसे दे सकता हूँ। खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा ने यीशु मसीह कि जब ये बिशारत दी जा रही है, कौन दे रहे हैं? फरिश्ते दे रहे हैं चरवाहों को कि देखो आज एक बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहला काम जो यीशु की पैदाइश का है वो है हमारी जिंदगी से हर तरह के खौफ को दूर कर देना। क्या कर देना? आपको पता है खौफ किसकी वजह से आता है? खौफ के पीछे कौन है? खौफ के पीछे कौन है? कोई खौफ करता है यहाँ पर? किसी को कोई अबलीस डराता है यहाँ पे? कोई परेशान करता है? याद रखिए, खौफ जो है वो अबलीस का झूठ है। जब अबलीस आपको ये बता रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने उसको क्या बताना है? कि यीशु ने मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए। हालेलुया। क्योंकि अब मेरे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, अब मेरे लिए कोई पैदा हुआ जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। पहला काम क्या है यीशु के पैदा होने का? हमें डर से आजाद करना। पहला काम क्या था? हर तरह के खौफ से आजाद करना। कितने लोग ईमान रख रहे हैं क्रिसमस को वो नए कपड़े पहनेंगे, उनके बच्चे भी पहनेंगे, वो दूसरों को भी नए कपड़े देंगे? कितने लोग ईमान रख रहे हैं? ईमान रख रहे? ईमान रख रहे जी, हाथ बुलंद करें। जो लोग नहीं ईमान रख रहे उन्हें पुराने कपड़े पहनने, पुराने दे दे, किसी और को दे दे। खुदा नए कपड़े भेज रहा है। हालेलुया। जगह खाली करें, अपनी कब्र खाली करें ताकि नए कपड़े आए। ईमान से खाली कर दे अपनी कब्र। किसी बहन को दे दे, किसी भाई को दे दे जो सर्दी में बेचारे के पास कपड़े नहीं है, उसको दे दे, क्योंकि खुदा आपके लिए नए कपड़े भेज रहा है। आपको नहीं पता फरिश्ते लेके आ रहे हैं। जिस तरह फरिश्ते बिशारत लेके आए थे, उस तरह आज शाम फरिश्ते आपकी बरकत लेके आ रहे हैं। पहला काम क्या है? यीशु के पैदा होने से पहला काम क्या था? खौफ को खत्म करना। क्योंकि अब मेरे आपकी जिंदगी में खौफ हुक्मरानी नहीं कर सकता। अब मेरे आपकी जिंदगी में खौफ नहीं आ सकता। अब मेरे आपकी जिंदगी में खौफ का कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरा आपका बचाने वाला पैदा हो गया जिसका नाम खुदावन यीशु मसीह है। मेरे साथ निकाले पैदाइश।
पैदाइश हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं खौफ का आगाज कहाँ से हुआ? क्या कोई मुझे बता सकता है खौफ कहाँ से आया? जी बेटियां जो बैठी, बहनें बैठी हैं, बाइबल पढ़ते हैं आप लोग? क्या जी। और कौन कौन रोज बाइबल पढ़ता है? रोज बाइबल, जी हाथ बुलंद करें। वेरी गुड वेरी गुड। कौन कौन लोग दुआ करते हैं? यीशु को कौन कौन याद करते हैं? ओके जी, यीशु को मुश्किलें बताते हैं या उसका शुक्र अदा करते हैं? ओके जी, हालेलुया, गुड। मुझे एक कलीसिया बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर कलाम की आप लोगों की जमीन ने, आप लोगों की जमीन तैयार है, आप लोगों के दिल जो है वो तैयार है खुदा के कलाम को सुनने के लिए। मुझे बीज लगाने में मसला नहीं हो रहा, आगे पत्थर नहीं बैठे हुए, वरना कई दफा गांव में जाओ तो पत्थर बैठे होते हैं, पथरीली जमीन है, बहुत मुश्किल से बीज लगाना पड़ता है, लेकिन आप लोगों की जमीन तैयार है। हालेलुया, यहाँ से खुदा ने बड़ा काम किया। पैदाइश तीसरा बाब और उसकी हम 10वीं आयत देखेंगे, लेकिन 8वीं आयत हम देखते हैं खौफ का आगाज हुआ। क्या देखते हैं? खौफ का। लेकिन ये क्रिसमस आप खौफ के बगैर गुजारेंगे। अगर आपको कोई अबलीस तंग करता है, बीमारी तंग करती है, कोई लोग तंग करते हैं, रात को डरावने ख्वाब आते हैं, आप हर वक्त परेशान रहते हैं, आपकी सोचों में परेशानी है, तो आज शाम खुदा उनको दूर कर देगा। आमीन। आज शाम खुदा उनको दूर कर देगा। आज शाम आप खुदा आपका ज़हन नया कर देगा। आपका माजी हमेशा के लिए मर गया, अब आप यीशु में नए बन गए। हालेलुया। आज शाम आप यीशु में नए हो गए। आज शाम आप यीशु में नए हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ पैदाइश में फिर से बाबा आती आयत में, और उन्होंने खुदा की आवाज से चढ़ने वक्त बाग में फिरता था खुद, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा, उससे कहा तू कहाँ है? उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी, मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था, मैंने अपने आप को छिपाया। डर का आगाज कहां से आया? डर का आगाज कहां से आया? क्यों? क्योंकि आदम और हवा ने गलती कर दी थी, क्योंकि आदम और हवा ने गुनाह। आपको पता है डर का जोर क्या है? जब इब्लीस आपको ये बताया कि खुदा तेरे साथ नहीं है। आज शाम अगर खुदा आपके सामने आके खड़ा हो जाए, सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। और ज़बूर का इसमें वो क्या कहता है? मैं किसी बला से क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। आपको किसी बादशाह की जरूरत नहीं है, आपको किसी बड़े आदमी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुदा यीशु की जरूरत है। जब वो आपके साथ है तो दुनिया की हर चीज आपके साथ है, दीन आसमान आपके साथ है, तमाम चीजें आपके साथ है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। हालेलुया। यीशु के नाम से बड़े बड़े लश्कर झुक जाते हैं। जब आप यीशु का नाम लें तो कोई भी शख्स आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। आपकी जंजीरें टूट जाएंगी, आपकी कैद खत्म हो जाएगी, क्योंकि खुदा यीशु जिंदा खुदावंद है जो मेरे और आपके लिए आया। पहला शख्स है जमीन पे जो मरने के लिए आया था। पैदा क्यों हुआ? पैदा क्यों हुआ था? मरने के लिए, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। मेरे आपको कफारा देना था। तो डर कहां से आता है? जब आदम और हवा ने गुनाह कर दिया तब उनको लगा कि खुदा हमसे नाराज हो गया है। क्या हो गया? खुदा हमसे नाराज हो गया है। अब खुदा मेरे साथ नहीं है, और जब खुदा उनके साथ नहीं है तो इब्लीस ने कहा देखो अब मैं तुम्हें तरह तरह की बीमारी दूंगा, अब तुम्हारे पास मुश्किलें आएंगी। और इंसान इब्लीस का यकीन करना शुरू हो गया। जैसा कि आज कोई खबर आपको नजर आ जाए, कितने लोग खबरें देखते हैं, रोज टीवी पे खबरें देखते हैं। खबरें देखना छोड़ दिया क्योंकि खबरें जो है वो आपके ईमान को पकड़ लेंगी, दिल को पकड़ लेंगी। यीशु ने क्या खबरदार रहो क्या सुनते हो? यीशु ने क्या कहा? क्या सुनते हो? आपको खबरें देखने नहीं बल्कि आपका काम तो खबरें ठीक करने का है। आप बैठे बैठे हुक्म जारी करें और सारे इलाके में जो है वो सब कुछ ठीक हो जाए। आप हुक्म जारी करें लोग चलना शुरू हो जाए, आप हुक्म जारी करें लोग शिफा पाना शुरू हो जाए। मेरा आपको ये काम है। हालेलुया। जो खौफ आदम और हवा के अंदर आ गया था, कैसे? गुनाह की वजह से। बिशारत क्या दी गई है? सबसे पहले फरिश्तों ने आगे क्या कहा है? डरो मत, क्योंकि अब खुदावंद हमारे साथ है। ओके जी, अगर किसी का बाप
बहुत ज्यादा अमीर हो तो क्या उसके बच्चों को पैसों की फिक्र होती है? क्या उसके बच्चों को कपड़ों की फिक्र होती है? क्या उसके बच्चों को खाने की फिक्र होती है? क्या बच्चे बाप से पूछते हैं तू कहां से लेके आएगा, तू कैसे लेके आएगा? बल्कि वो सिर्फ मांगते हैं और उनको मिल जाता है। आज शाम आपका बाप बहुत अमीर है, कुछ भी नहीं सोचता बल्कि मांगना और मिल जाएगा। हालेलुया। क्या करता है? किससे मांगता है? खुदा आपको जानता है कौन है। तो जो खौफ आया, वो पहली खबर क्या दी गई है? खौफ नहीं करना। पहले खबर क्या दी गई है? हम यहाँ पर देखते पैदाइश में गुर्बत का आगाज कहां से हुआ? बागे अदम से। कहां से हुआ? बीमारी का आगाज कहां से हुआ? जब आदम ने गुनाह किया तो वो बीमार हो गया, गरीब हो गया, खौफ में आ गया। यीशु क्यों आया? ताकि लोग जिंदगी पाए और कसरत की। कैसी जिंदगी पाए? कसरत की जिंदगी पाए। और हम ये देखते हैं कि कसरत की जिंदगी सिर्फ यीशु के पास है। अब हम दोबारा चलते हैं लूका की तरफ। लूका 2 बाब में पहली खबर क्या थी? कि खौफ नहीं करना। दूसरी बात क्या कही क्रिस्टो ने? देखो हम तुम्हें क्या देते हैं? बड़ी खुशी की, बड़ी खुशी की। अच्छा जी, अगर आपके घर में खाने को नहीं है और कोई शख्स आके आपको ढेर सारा खाना दे दे तो आप क्या होंगे? खुश होंगे? या आपको कोई आके खबर दे आपका प्राइस बॉन्ड निकल गया है कोई 1 करोड़ रुपए का, क्या होगा? खुशी होगी। कितने लोगों को खुशी होगी 1 करोड़ के प्राइस बॉन्ड पे? हाथ खड़ा करें, मुझे भी खुशी होगी। कर ले हाथ खड़ा, खुशी होगी। खुशी होगी ना भाई, आप पैसे सबको चाहिए, खुशी होगी। ये खुशी इसी तरह थी कि किसी गरीब को बताया जाए कि तेरा हमेशा के लिए खजाना निकल पड़े। कैसी खुशी थी? क्योंकि अब तेरे गुनाह माफ करने वाला कोई आ गया। और वो कौन है? अब तुझे छुड़ाने वाला कोई आ रहा है। वो कौन है? अब तेरी गुर्बत खत्म करने वाला कोई आ रहा है। वो कौन है? अब तेरी बीमारी खत्म करने वाला कोई आ रहा है। वो कौन है? वो खुशी की बिशारत दे थे, ना सिर्फ सिरवाहों को बल्कि पूरी उम्मत को। किसको दे थे? किसको दे थे? पूरी उम्मत को दे थे। बच्चों को और से सुनो कलाम। किसको दे थे? पूरी उम्मत को खुशी की खबर दे थे। बहुत सारे लोग खुशी खबर को समझते हैं कि शायद बस ये लिख दिया गया खुशी खबर है। मैं आपको खुशी खबर ये देना चाहता हूँ कि यीशु ने वो कर दिया। खुशी का मतलब ये है हमें कुछ मिलना। खुशी की बिशारत का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी से हर तरह की परेशानी का दूर हो जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ऐसी बात हो जो हमें पसंद ना हो, हम उसको सुन के परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही है। जैसा कि सिंपल बात है, अगर आप कपड़े इस्त्री कर रहे हो जल गए तो क्या होगी? कोई तो हमें परेशानी होगी ना। अब मैं क्या पहन के जाऊंगा? अब मैं क्या पहन के जाऊंगी? एक ही कपड़े। लेकिन अगर उस वक्त कोई बहन आके कहे कोई बात की परेशान नहीं थी कि नया जोड़ है मेरे पास, तो क्या हो जाएगी? खुशी खबर हो जाएगी। इसी तरह से आपके अगर पैसे गिर जाए आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन कोई भाई उस वक्त आके कह दे कि भाई ये जो पैसे गिर गए मैं तुझे देता हूँ, तो क्या होंगे आप? यीशु ने वो हर खुशी आपको दे दी है जो कि आपकी जिंदगी में नहीं थी। हर वो खुशी आज शाम आपको मिल गई है। तो वो बातें जो आपको परेशान करती थी उनकी खुशी आपको मिल गई। अब इससे एक मिनट इस बात को गौर से सुनिएगा। इस वक्त आपको कोई बात परेशान कर रही है, मेरा वो सोचे कोई भी बात जो परेशान करती है इस वक्त कोई बात परेशान कर रही है, जरा सोचे कोई भी बात जो इस वक्त परेशान कर रही है। सोच लिया? हाथ बुलंद करके बताएं, जरा सोचा कि नहीं सोचा? हाथ बुलंद करके बताएं, सोचा है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु ने उस परेशानी को खत्म करने की खुशी आज शाम आपको दे दी। ये है खुशी की बिशारत। ये है खुशी की बिशारत। और अगर हम खुश नहीं होंगे तो खुदा को जलाल नहीं मिलेगा। बहुत सारे चर्चेस में कहा जाता है खुदा को पसंद करता है, खुदा रो के दुआ करना पसंद करता है, खुदा जो है घुटने देख के दुआ करना पसंद करता है। आपकी मर्जी, आप ये कर सकते हैं, लेकिन खुदा ये सब कुछ नहीं पसंद करता। आप में कितनी यहाँ पर माएँ बैठी हुई है, कितनी माएँ बैठी है, कितने बाप बैठे हुए हैं? माएँ बाएं हाथ उठाए। ओके जी, कितने बच्चे जो है वो रो के, कितनी माएँ ये कहती है अपने बच्चों को रो के खाना मांगो मुझसे?
कोई ऐसी माँ है? ओके, कितने बच्चों को उनकी माँ कहती है घुटने टेक के खाना मांगो? कोई ऐसी माँ है? ये सुनकर जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें देगा। आप सिर्फ कहेंगे तो खुदा को देना शुरू कर देगा। आप सिर्फ कहेंगे तो खुदा को करना शुरू कर देगा। तो खुदा ने यीशु मेरे आपको खुशी की बिशारत देने के लिए आया था। पहली चीज क्या है यीशु के आने से? खौफ खत्म हो गया, तन्हाई का खौफ। कुछ लोगों को तन्हाई का खौफ है, कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती, कुछ लोग परेशान है। आपको पता है आज हर तरह का खौफ आपकी जिंदगी से चला गया यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आप अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हो, परेशानी खत्म होगी। आप अपने बच्चों के लिए परेशान है, परेशानी खत्म होगी है। अगर यहाँ पे किसी को औलाद नहीं हो रही, वो परेशानी खत्म होगी है। किसी की शादी नहीं हो रही, वो परेशानी खत्म होगी है। कुछ भी जो परेशानी थी आपकी यीशु के नाम में खत्म होगी, क्योंकि यीशु ने आपके खौफ को दूर कर दिया है। यीशु ने आपके खौफ को दूर कर दिया है। अगर यीशु के आने से पहला काम क्या है? खौफ की दूरी। दूसरा है खुशी। क्या मिली है? तीसरा काम उन्होंने कहा आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है? मुनज्जी का मतलब पता है किसी को? ये मुनज्जी का मतलब पता है? नजात देने वाला। नजात का क्या मतलब है? रिहाई, आजादी। नजात का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया था तो आदम कौन था? इंसान था। और ये जरूरी था कि इंसान मेरे और आपके लिए उसका कफारा दे। हालेलुया। ये इस तरह से कि कोई शख्स, किसी शख्स को सजा हो जाए, लेकिन एक शख्स को उससे बहुत मोहब्बत हो, वो कहे तू चला जा, मैं तेरी सजा काट लूंगा। मेरे जीजो, मुझे और आपको सजा हो गई थी गुनाह की वजह से, लेकिन यीशु ने आकर मेरे आपकी सजा हमेशा के लिए काट दी है और आपसे हम आजाद हैं। हालेलुया। अब मेरे और आपका सजा का हुक्म नहीं है। अब मेरे आपका सजा का हुक्म अब प्लीज आप ये ना बता नहीं पाए कि खुदा आपको बीमारी देगा, खुदा आपको बीमार करेगा, खुदा आपको मुश्किल में डालेगा, खुदा आपको गरीब रखेगा। कितने लोग अब्लीस से धोखा देते हैं, कितने लोग अब्लीस परेशान करते हैं। ओके, कितने लोगों का ब्लीस परेशान। वेरी गुड, आपने हाथ पढ़ा। कितने लोगों का ब्लीस वेरी टेंशन देता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप जब हाथ बुलंद करें तो मुझे अच्छा लग रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? अब जब अब्लीस आपको परेशान करने हैं तो आपने कहना है मेरा कफारा यीशु ने दे दिया, तू मुझे परेशान नहीं कर सकता। हालेलुया। ये इसी तरह से है, किसी आदमी पे बहुत ज्यादा कर्जा हो और कर्जदार उसके घर आते हो, लेकिन एक आदमी उसका कर्जा उतार दे और कहे कि जब कर्जदार आए तो किसका नाम लेना? मेरा नाम ले लेना। जिसने कर्ज उतारा है, जब अब्लीस आपके पास आए यीशु का नाम लेते वो चला जाएगा। हालेलुया। यीशु ने आपको कर्जा हमेशा कर दिया है। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनकी मैं रहनुमाई के लिए कलाम का एक हवाला पढ़ना चाहूंगा, दो हवाले पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत। रोमियो और उसका 8 बाब उसकी पहली आयत। क्या शाम सब खुश हैं? होगा जी। कितने लोगों को अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश होती है? बड़ा अच्छा खाना खाने वाले जो बड़ा गोश्त खाना पसंद करते हो, बड़ा अच्छा खाना हो, राइट? उसको मुझे बड़ा गोश्त बहुत पसंद है, खाने की ख्वाहिश। नहीं मान सकता कि इस क्रिसमस में आप लोग इतना ज्यादा खाना बनाएंगे, इतना ज्यादा खाना खाएंगे कि दूसरों को भी बांटेंगे। तालियां बजा दें। मैं मानता हूँ कि खुदा आपको एक पूरा का पूरा जानवर दे सकता है जो आप सिफा करें और अपने लिए पकाए दूसरों को दिखाना चाहिए। कितने लोगों को इस बात से बरकत मिली है? एक पूरा जानवर खुदा दे सकते हैं कि आप खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। नहीं खाना पूरा, कट्टा नहीं खाना आप लोगों ने। हम कसूर एक जगह गए और वहाँ पर जो है उसने उस वक्त एक कट्टे को ज़िबा किया और उसका गोश्त बनाया और मेरी मिसेज को बहुत पसंद आया। और बार बार ये कहती है वो जो हमने गोश्त खाया था वो मैंने दोबारा नहीं खाया। अब मसला है कि वो कसूर वालों ने बनाया था, लाहौर से कसूर कट्टा जाके खाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं मानता कि खुदावंद आपको इतने पैसे दे सकते हैं कि आप अच्छी ज़ियाफत करें। ये क्रिसमस बरकत का क्रिसमस होना चाहिए। उदास चेहरे, परेशान हाल, ये क्रिसमस कौन सा क्रिसमस है? बहुत सारे लोग क्रिसमस वाले दिन आके दोपहर को सो जाते हैं।
ये बहुत एक परेशानी की बात है। वो जो अपना तख्त छोड़ के आप आया, उसका दिन मनाने के लिए आप सो जाते हैं दोपहर को, या उसका दिन आप उदास होकर मनाते हैं। आपको पता है कि उसने किया क्या आपके लिए? फिर उसने आपको हमेशा के लिए आजाद कर दिया, हमेशा के लिए बहाल कर दिया। रोमियो 8 यहाँ पे लिखा है, अब जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म नहीं, अब जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अब आप मेरे साथ निकालें गलतियों उसका 3रा बाब, गलतियों उसका 3रा बाब। हालेलुया जी। चर्च के नाम आपको समझ आ रहा है? बरकत मिल रही है आपको? मैं ईमान रखता हूँ जितने गौर से सुन रहे खुदा उनको पैसे दे रहा है, साथ आपके बैंक अकाउंट को खुदा पैसे दीजिएगा। मैं ईमान रखता हूँ। हालेलुया। 25 से पहले आप लोगों के पास पैसे, अब आप भी सोच रहे होंगे पास्टर जी अपनी तरफ से कहीं जा रहे हैं, किसने दे रहे हमें पैसे? जो इत्कार करता है उसके लिए सब कुछ। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का रूह कह रहा है। आपको क्या पता है कि खुदा के पास कितने जरिए आपको देने के लिए? हालेलुया। आप सोए आपके तकिए के नीचे भी खुदा कैसे रख सकता है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। जो इत्कार करता है उसके लिए सब कुछ। क्या हम जिंदा खुदा पे ईमान रखते हैं? जिंदा खुदा पे ईमान रखते हैं तो फिर वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। लिखा है, जो हमारे लिए लानती बना उसने हमें मोह लेकर शरीर की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। हम ईमान के वसीला से उस को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। जी तीसरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। याद पढ़िए, कितने लोगों ने याद पढ़ी? कोई भाई पढ़ सकता है यहाँ पे आज की आके दोबारा? जी कोई भाई पढ़ सकता है? दोबारा आके पढ़े वाला सामने आके याद पढ़े। जी भाई हाँ पढ़ सकते हैं। आप अच्छा, कोई बहन आके पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं? सामने आके याद पढ़े दोबारा। बच्चे बहना जमाना याद पढ़े। तीसरा बाब 13वीं और 14वीं आयत। यीशु में आप सबको सलाम। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुँचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। आमीन। हालेलुया। ओके, मसीह जो हमारे लिए क्या बना? उसने हमें मोल लेकर, आपको पता है मेरी आपकी कीमत अदा की गई है। मेरा बहुत कीमती है। खुदावन यीशु ने जब आप यीशु कबूल कर लेते तो उसकी खून की कीमत उसके अपने खून से आपकी कीमत अदा कर दी है। आप और मैं तो बहुत कीमती है। आप मुझे आपको दौलत के पीछे नहीं भागना, बल्कि वो हमारे पीछे आएगी। हालेलुया। चीजें हमारे पीछे आएंगी, शिफा हमारे पीछे आएगी, क्योंकि मेरी आपकी कीमत अदा कर दी गई है यीशु के खून से। कैसे अदा की गई है? कैसे अदा की गई है? इस आयत में लिखा हुआ है इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुंचे। इब्राहिम हमारा क्या है? ईमानदारों का क्या है? ईमानदारों का। मेरे साथ निकाले प्रकाश उसका 13वां बाब। ओके जी, हमारे बाप के पास क्या था? क्या कोई जानता है हमारे बाप के पास क्या था? कितने लोगों का यहाँ पर बाप इब्राहिम है? ईमानदारों का बाप इब्राहिम है। कितने लोग ईमान रखते हैं कि हमारा बाप इब्राहिम है? ईमान में हमारा बाप कौन है? कौन है? इब्राहिम। आगे हम देखते हैं इब्राहिम के पास क्या था जी। 13 बाप पहली आयत और दूसरी आयत। इब्राहिम मिस्र से अपनी बीवी अपने सब माँ को लूत के साथ लेकर कनान के जुनूब की तरफ चला। और इब्राहिम के पास, जरा ये पढ़े जिनके पास बाइबल है, इब्राहिम के पास छुपाए और सोना चांदी कितना था? कितना था जी? कितना था? मेरे पीछे बोले बाकसरत। सोना चांदी छुपाए बाकसरत। कितने?
सोना कसरत से। कितने थे? बहुत ज्यादा। कितने? ओके जी, अगर किसी के बाप के पास बहुत सारे पैसे हो तो बच्चों के पास भी होते हैं, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? तो हमारे बाप के पास जब बहुत कुछ है तो हमारे पास भी बहुत कुछ मौजूद है। आज शाम सिर्फ कहना है तो हमें मिल जाएगा। कहे मेरे पास बहुत कुछ है, कहे मेरे पास सोना चांदी छुपाए कसरत है। जी, मेरे पास सोना चांदी छुपाए कसरत है। कितने हैं? खुदा यीशु मसीह मेरा आपका मुनज्जी बन के आया। मुनज्जी का मतलब क्या है? आजाद करने वाला। क्या आज हम आजाद हैं? कितने लोग यहाँ पे गुनाहगार बैठे हुए हैं? गुनाहगार कितने लोग बैठे? तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कोई गुनाहगार नहीं है ना? वेरी गुड, जोरदार तालियां बजा दें। क्योंकि आप यीशु को जान गए हैं, सो खुदा ने यीशु मसीह 3 बातों के लिए यहाँ पर हमें पैगाम मिल रहा है। पहला काम क्या है? खौफ। पहली बात क्या है? खौफ नहीं करना। खौफ क्यों? क्योंकि यीशु आ गया है। दूसरी बात क्या है? मेरे लिए सब चीजें खुशी किया। दूसरी बात क्या है? आप मेरे लिए सब कुछ क्या है? खुशी क्या है? और तीसरी बात क्या है? मैं आजाद हो गया हूँ। हालेलुया। मैं हर एक लानत से आजाद हो गया हूँ, बीमारी से आजाद हो गया हूँ, गुनाह से आजाद हो गया हूँ, गुर्बत से आजाद हो गया। तो अगर किसी इंसान को कह दिया जाए कि सारी जिंदगी तुझे खौफ नहीं करना, जी किसी इंसान को अगर आप में से किसी को कोई कह दे, बड़ा आदमी, तुझे खौफ नहीं करना, मैं तेरे साथ हूँ, जितने तुझे पैसे चाहिए मैं तुझे दूंगा और तू अब हमेशा के लिए आजाद से फिर जो मर्जी तू कर। तो आप में से हम में से सब लोग बहुत खुश होंगे ना? हमें पता है हमारे पीछे कोई है, ऐसे ही है ना? अगर हम किसी बड़े आदमी को जानते हो तो हम अक्सर जो जा रहे होते रास्ते में तो हम डरते नहीं, हम कहते हैं कोई रोकेगा तो हम कॉल मिला देंगे। ऐसे करते हैं ना? किसी बड़े आदमी को कॉल मिला देंगे। अब जब कोई मुश्किल है तो यीशु को कॉल मिला देंगे। किसको कॉल मिलानी है? नंबर आता है इसका? नंबर आता है? क्या नंबर है? ये नंबर है, ये नंबर है उसका। जितना इसको जानेंगे उतना ही आपके पास नंबर होगा उसका। हालेलुया। यीशु का नाम उसका नंबर है। यीशु का नाम क्या है? उसका नंबर है। जब कोई मुश्किल है क्या रुको मैं जरा किसी से बात करके आता हूँ, यीशु का नाम लेके आए। मुश्किल जब आप दोबारा वापस आएंगे मुझसे खुद ब खुद चलेगी होगी, तो उसको बात चलेगा कि यीशु से बात करने के वो पहले चली जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मेरे रास्ते में यीशु करा गया। कितने लोग जो है वो अगले साल में बहुत अमीर होना चाहते हैं, बहुत अमीर होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा अमीर होना चाहते हैं। हाथ बुलंद करें, पूरा हाथ बुलंद करें, पूरा हाथ बुलंद करें। बहुत ही ज्यादा अमीर होना चाहते हैं, सारे होना चाहते हैं। नहीं मानो तो यीशु के नाम से आपके लिए अमीर होने के दरवाजे खुल गए। अगला साल आपके लिए बरकत का है, दौलत का है, शांति का है, खुशी का है, क्योंकि खुदा ने ये खुशी खबर आपको देने आया है। अब आपके हालात हमेशा के लिए तब्दील हो गए और आप बहुत सारी जिंदगियों को यीशु के पास लेके आएंगे। आमीन। कितने लोगों को कलाम से खुशी मिली है, बरकत मिली है? कितने लोग खुश हो गए कलाम सुनने? कोई ऐसा जो सो रहा हो बीच में, नींद आ रही है तो सोने वाला है? मैं आप लोगों की वजह से इतना सफर तय करके आया, आपको पता है ये बात। और जब बाजी सुरैया ने कॉल की और नज़ीर भाई से बात की तो मेरे दिल में ये आया कि मैं इस बात को हम मुमकिन करें। हालांकि मेरे आने की ख्वाहिश तो थी यहाँ पर, लेकिन टाइम नहीं था। लेकिन आज शाम में आपके पास इसलिए आया क्योंकि कलाम को आपने पहली दफ़ा भी सुना था और आज भी सुना। मैं खुश हूँ क्योंकि आप लोग कलाम का रिस्पॉन्स कर रहे हैं और वो जिंदगियाँ जो कलाम को रिस्पॉन्स करेंगी इस वक्त वो रिसीव कर रही है। खुदा ने अपने कलाम से सब कुछ बनाया है। आज शाम आपके लिए घर बन गए हैं, गाड़ियाँ बन गई हैं, जायदादें बन गई हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं क्योंकि यीशु ने आज शाम आपके लिए कर दिया है। हालेलुया। अब आपने क्या करना है? आगे से परेशान होना, क्या करना है? सिर्फ खुश रहना। क्या करना है? तो ये क्रिसमस कैसे मनाएंगे? ये नया साल कैसे मनाएंगे? अगला साल कैसे मनाएंगे? हालेलुया। क्योंकि हमें यीशु के खुशी की बिशारत देते हैं। बहुत अच्छा। आए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे, दुआ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम खुशी की बिशारत के लिए
खुशी की दुआ करें और खुदा का शुक्र अदा करें, अच्छे फ्यूचर के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और कहें खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर दिया है। आज शाम खुदा ने एक अच्छा और एक बड़ा काम आपके लिए करने के लिए मौजूद है। आज शाम एक बरकत आपके लिए यहाँ पर मौजूद है और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा उनकी बरकत आपके लिए जारी है। ऐसे में हमारी बात तेरा शुक्र अदा करते हैं तमाम खुदा सलाम के लिए, बरकत के लिए जो तूने खुदा आज जिंदगी में बोया, ये 100 गुना फल लेके आए खुदा। ये जिंदगियाँ आज खाली हाथ नहीं बल्कि बरकत से जाएगी। इतना बरकत यीशु के नाम से किस्मत गुजारे कि खुदा इनको किसी चीज़ की कमी ना हो। खुदा मैं इनके लिए इस महीने में खुदा फरिश्तों को हुक्म देता, खुदा उनके लिए मुहैया करना शुरू करें। अगर इनको लगता है कहाँ से आएगा तो आज इनकी रूहानी आंखें खुल जाए ताकि इनको नजर आए कि तूने तो सब कुछ पहले से इनके लिए कर दिया है। इनके लिए खुदा आंख देखे जराए जहाँ से शुरू हो और ये तेरी कुदरत को देखना शुरू करें। खुदा एक एक जिंदगी के लिए बरकत चाहते हैं। कोई भी बीमार है तो वह शिफा पा जाए, कोई भी परेशान है तो वह खुदा खुश हो जाए और आज आज़ादी और बहाली का काम हो और हम तेरे को शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। अगर कोई यहाँ पर ऐसा जिसने यीशु को कबूल नहीं किया तो आप मेरे पीछे इकरार कर सकते हैं और अपना आप यीशु को दे सकते हैं। नजात का इकरार आज शाम आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं इकरार करता हूँ यीशु मेरा खुदावंद है और इस बात पे ईमान लाता हूँ यीशु के जान देने से और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के वसीला से मुझे गुनाहों की माफी, हमेशा की जिंदगी और नजात मिल गई है। मैं यीशु के खून से धुल गया हूँ और अब मैं अपनी जिंदगी और अपना दिल यीशु को देता हूँ। आज से यीशु मेरा खुदावंद है और मुझे निजात मिल गई है क्योंकि मेरे गुनाहों को यीशु ने माफ़ कर दिया। अगर आपने ये दुआ की है तो आज से आपको निजात मिलेगी और सारी बरकत आपके अंदर मौजूद है। खुदा आपको बरकत दे और मैं ईमान रखता हूँ खुदा उनकी अनॉइंटिंग आपकी ज़िंदगी में मौजूद है और खुदा उनकी अनॉइंटिंग आपके लिए बड़े बड़े काम करेगी। अगर आप खुदा उनके बड़े काम को देखेंगे खुदा आपको बरकत देगी। उसका नाम है आमीन। एक दफ़ा बहुत तालियां बजा दें। खुदा आप सबको बरकत दे।